हॉर्मुज पर ईरान से हारा अमेरिका, ट्रंप ने तेल पर क्या कर दिया सरेंडर और तेल के खेल में कैसे फंस गए डोनाल्ड ट्रंप, क्या ईरान की इस लड़ाई में इजराइल ने फंसा दिया। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से की गई जहाजों की नाकेबंदी के आगे अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। ईरान ने हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इधर से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। लगातार ईरान की तरफ से निगरानी की जा रही है और अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए नेटो के देशों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी देश अपनी सेना भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। लिहाजा अब ट्रंप को ईरान के आगे एक तरह से हार माननी पड़ी। अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे बैन को हटा दिया है ताकि वैश्विक तेल की कीमतों में लगी आग को बुझाया जा सके, यानी तेल के बढ़ते दाम पर काबू पाने की कोशिश है। दरअसल अमेरिका ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल को कम करने के प्रयास में समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री पर प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से बाकायदा हटाने की घोषणा की है। बीच युद्ध में बड़ा ऐलान किया गया। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस अस्थायी उपाय से वैश्विक बाजार में 140 मिलियन बैरल ईरानी तेल उपलब्ध होगा। बेसेंट ने कहा कि ये अस्थायी है, लेकिन पहले से ही ट्रांजिट में जो तेल है और नए खरीद या उत्पादन की अनुमति इससे नहीं दी जाएगी। युद्ध शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $70 प्रति बैरल थी, जो इस हफ्ते लगभग $120 तक पहुंच गई है। बेसेंट ने कहा कि आज ट्रेजरी विभाग समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देने के लिए एक संकीर्ण अल्पकालिक अनुमति जारी कर रहा है, यानी कि इजाजत दे रहा है, ईरानी तेल पर बैन हटा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि फिलहाल प्रतिबंधित ईरानी तेल को चीन सस्ते में जमा कर रहा है। इस मौजूदा आपूर्ति को दुनिया के लिए अस्थायी रूप से अनलॉक करके संयुक्त राज्य अमेरिका जल्दी से लगभग 140 मिलियन बैरल तेल को वैश्विक बाजारों में ले आएगा। इससे वैश्विक ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी और ईरान द्वारा आपूर्ति पर अस्थायी दबाव को कम करने में मदद मिलेगी, कहा गया है, दावा किया गया है। दरअसल बेसेंट ने कहा कि मूल रूप से हम ईरानी बैरल का इस्तेमाल तेहरान के खिलाफ कर रहे हैं ताकि कीमत नीचे रखी जा सके, जबकि हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखें। जहाजों पर लोड ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में रोक शुक्रवार से शुरू हो गई है और बाकायदा 19 अप्रैल को ये समाप्त होगी। लगभग 1 महीने तक ये छूट जो है वो रहेगी। दरअसल इसका कारण समझिए, अमेरिका में पेट्रोल की कीमत युद्ध शुरू होने से पहले $3 प्रति गैलन से बढ़कर अब लगभग $4 प्रति गैलन हो गई है। बेसेंट ने भी दोहराया कि अस्थायी है, अल्पकालिक अनुमति है और केवल उन तेलों तक है जो पहले से ही ट्रांजिट में है। नए खरीद या उत्पादन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ईरान को उत्पन्न होने वाले किसी भी आय तक पहुंचने में कठिनाई होगी और अमेरिका ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक उसकी पहुंच को सीमित रखेगा। ये भी यहां पर दावा किया गया है, ऐलान किया गया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन अब तक वैश्विक बाजार में अतिरिक्त लगभग 440 मिलियन बैरल तेल लाने के लिए काम कर रहा था, जिससे ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी बाधाओं का, चैलेंजेस का फायदा उठाने की क्षमता जो है वो कम हो रही है। शुक्रवार को पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को, सैन्य ऑपरेशन को समाप्त करने पर भी विचार कर रहा है, लेकिन इस्लामिक शासन के साथ संघर्ष विराम नहीं चाहता है। यानी कि अमेरिका सीज़फायर नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध को खत्म करना चाहता है, इस तरह का उनका इशारा था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि हम अपने मकसद को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट में आतंकवादी ईरान के शासन के खिलाफ अपने बड़े ऑपरेशन को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं, वाइड अप करने पर विचार कर रहे हैं। का ये युद्ध जल्द समाप्त करने की सबसे मजबूत संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष विराम वो नहीं चाहते हैं। हम संवाद कर सकते हैं, लेकिन मैं संघर्ष विराम नहीं चाहता हूं। आप तब संघर्ष विराम नहीं करते जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह से तबाह कर रहे हो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर किस मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप को अब दरअसल इजाजत देनी पड़ी है ईरानी तेल पर लगी पाबंदियों को हटाने की। ये बहुत बड़ा सवाल इस वजह से क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पिछले 20 दिनों में अमेरिका तमाम कोशिशों के बाद भी खुलवा नहीं सका है और ईरान की जो मोनोपोली है वो लगातार बरकरार है। और इससे न सिर्फ दुनिया में तेल संकट पैदा हो रहा है, दुनिया के तमाम देशों में महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल का संकट बढ़ रहा है, बल्कि इसका सीधा असर अब अमेरिकी नागरिकों पर भी पड़ रहा है। जो दरअसल तेल, पेट्रोल की जो कीमत $3 प्रति गैलन हुआ करती थी, वो बढ़कर $4 तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर आम अमेरिकी नागरिकों तक दिख रहा है, जिसके बाद ईरान की रणनीति में फंसकर अब अमेरिका को ये करना पड़ा है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण इजराइल को भी माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो साउथ पार्स
फील्ड है वहां पर अटैक किया गया था ईरान के, और उसके बदले में ईरान ने इजराइल के हाइफा में अटैक किया। ईरान की तरफ से अटैक किया गया कुवैत में, ईरान की तरफ से कतर में अटैक किया गया, ईरान की तरफ से सऊदी में अटैक किया गया, यूएई में अटैक किया गया। यानी मिडिल ईस्ट में जितनी भी गल्फ में प्लेयर्स हैं जो ऑयल और साथ ही गैस में डील करते हैं, उनके खिलाफ ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ये दबाव अमेरिका पर साफ झलक रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।